बिस्मिल्लाह। सबको अस्सलाम वालेकुम। और बात का आगाज़ करना चाहूँगा यू टर्नों की सियासत से। इमरान खान का नाम यू टर्न खान मशहूर किया पंजाब की सियासी जमात मुस्लिम लीग नून ने, लेकिन मैं भी हैरत हूँ। कल से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जिस वक्त कल हाई कोर्ट का फैसला आया तो नून लीग वाले बहुत खुश हुए। कहा भी इन्होंने कुछ इस तरह ही था कि फिर इन्होंने कहा जी कि परवेज़ लाई ने हमारे साथ मिलकर इमरान खान से गेम कर दिया। तो जो नून लीग के बेचारे हैं वो तालियां बजाने लगे, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, पीडीएम की क्या बात है। हक हक पे बात करना मेरी आदत है, गलत को गलत और सही को सही कहता हूँ। फिर यूँ हुआ कि आज सुबह आँख खुली तो सादर रफीक साहब फरमा रहे हैं जी कि हम इस तरह करते हैं कि ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। नून लीग ने अपने चंद रफ़का से मुशावरत की। मुशावरत करने के बाद बात यहाँ तक पहुँची जी कि नून लीग अपने कल के बयान से और आज के बयान से यू टर्न लेते हुए जी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की बात कर रही है। अगर यही यू टर्न इमरान खान लेता तो खुदा जाने उस पर कौन कौन से नए अलकाबात और क्या क्या बातें होती। खैर छोड़ें, ये हमारा मसला नहीं है, सियासत है तो इसमें ये होता है। तो दूसरा करे तो तनकीद होती है, खुद करें तो वो बहुत अच्छा है जी, हमने ये बहुत कुछ देख के तो फिर ये किया। चलते हैं जी आगे। आज का जो आपसे मुखातिब होने का मकसद है वो ये है कि आपको बताना कि इमरान खान साहब को किस वक्त जेल पहुंचाया जाएगा। तो आगे वीडियो में आपको ये चीज़ जो है ना जी वो क्लियर हो जाएगी। आज का दिन मज़ेदार दिन रहा हमेशा की तरह सियासत का। तो सुबह तरीक़ इंसाफ ने बड़े खुशगवार अंदाज में इस बात की जो है जी वो खुशी मनाई कि अभी हमारी हुकूमत पंजाब में बरकरार है, परवेज़ लाई साढ़े नाल है, परवेज़ लाई हमारे साथ है। तो शाम के करीब एहसास हुआ कि जी हमें तो अदमात का वोट लेना पड़ेगा, लेना पड़ना है। अदमात के वोट के बगैर तो कोई चारा नहीं है। अदबी अक्सरियत जो है उसे वाज़े करना बेहद ज़रूरी है। तो अब जो है ना जी वो तरीक़ इंसाफ अपने रुफ़का से, अपने जो उनके मुशीर हैं, तो उनसे वो अपनी कानूनी टीम से जी वो मशवरा कर रहे हैं कि किस वक्त वज़ीर आला पंजाब है तो हम आपका वोट लें। और दोस्तों जुम्मा गुज़र गया, किसी भी तरह से कोई असम्बली टूटने की कोई ख़बर नहीं आई। ना पंजाब तहलील हुआ, ना KP के तहलील हुआ। और तो और जुम्मे वाले दिन किसी ने कौमी असम्बली में जाके भी तस्दीक नहीं की कि जी असा इस्तीफ़े दिते ने कबूल कर लो, हमने इस्तीफ़े दिए उन्हें कबूल कर लिया जाए। किसी ने सैनेट में जाके जुर्रत ना की कि अपने इस्तीफ़ों पे अपनी जमात के लिए कुछ भी बोल सकें। इस वक्त जो लड़ाई जारी है ना तहरीक इंसाफ में, उनको अंदाज़ा हो चुका है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास कितनी को मकबूलियत रह गई है, कितनी हमने गंवा ली है। और ये अंदाज़ा मकबूलियत का सिर्फ PTI को नहीं है, ये मकबूलियत गंवाने का अंदाज़ा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हर सियासी जमात को है। इस मुल्क का आम शहरी किसी सियासी जमात से मुतमईन नहीं है। आपका किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो, मैं माज़रत के साथ आपको ये कहता हूँ, आप मुतमईन हो सकते हैं, लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस भी सियासी जमात से वाबस्ता हैं, पाकिस्तान का आम शख्स जिसने सुबह उठना है, अपने काम पर जाना है, शाम को वापस आना है, वो तनख्वाहदार है, वो मज़दूर है, वो जिस तरह का भी उसका कोई सिलसिला अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है रोज़ी का, वो शख्स मुतमईन नहीं है। लोगों के मामलात नहीं चल रहे, महंगाई अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। इसमें गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए और अपोजिशन जो है उसको इतना समझना चाहिए कि हमें मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना है, तो हम दोनों को अपनी अपनी तलवारें म्यान में रखनी होगी।
पीटीआई कहती है कि हमने अवाम की खिदमत करनी है, तो भाई आप 2 सूबों में कर तो रहे हैं, करें। विफाक वाले बैठे हैं जी हमने 2 सूबे भी लेने, और भाई पहले विफाक तो चला लें आप। ये खींचातानी अपनी जगह है। अब एक मिसाल दूं इसमें आपको, वो सिंध वाले साहब ने तो कभी नहीं कहा जी हमें पंजाब चाहिए या केपी की भी चाहिए। सिंध वाले साहब तो बड़े मस्त बैठे हैं, सिंध का निज़ाम चला रहे हैं, तो वहाँ पे इतना फ्लड आया, वो बाकी सारे मामला भी वो देख रहे हैं। केपीके में फ्लड के हालात क्या हैं, पंजाब में फ्लड के हालात क्या हैं। तरीके इंसाफ को इन पे एक एडवर्टाइजमेंट भी बना सके, लोगों को दिखा सकी है कि हमने ये काम किया है। या तहरीक इंसाफ के जो ये मैं कहूँ जी वो टेलीथॉन इन्होंने की थी जी फंड रेजिंग की, क्या तहरीक इंसाफ के जो ये सरकर्दगा मैं कहूँगा जी आलमी लीडर ही कहूँगा, क्योंकि ये ख़ुद को लीडर ही आलमी मानते हैं, इनका तो मुल्क के साथ ताल्लुक ही नहीं है जी, मुल्की लीडर तो ये है ही नहीं, ये तो पैदाइशी आलमी लीडर है। वो जिस दिन इनके हाथ में वर्ल्ड कप आया था तब से ही आलमी लीडर हो गए, और इन्होंने आलमी तौर पे चंदा मांगना शुरू कर दिया। तो जो चंदा भाई वहाँ पे मांगा था आपने, उसका ही कौम को कुछ बता दें कि जी हमने इतना इकट्ठा किया था, इतना यहाँ पे लगाया है, इस गरीब के सर पे छत दे दिया, इस गरीब के सर पे कंबल दे दिया, इस गरीब के सर पे ये चादर डाल दी, इस भूखे को खाना खिला दिया। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा हजूर आपको। तहरीक इंसाफ के नाम पर चंदा मांगा जा सकता है, लगाने की आपको कहीं नहीं मिलेगा। और एक बात आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे सुनने वाले तहरीक इंसाफ को चंदा देते होंगे, कईयों ने दिया भी होगा, क्या किसी को ये पता है कहाँ लगता है? छोड़ें वो, क्या मैं दोबारा बताऊंगा, वो आलिया मलिक को उठाता है, मैंने उसका वो अब लगा देता हूँ यहाँ पे आपको, वो जो 70 लाख उसको अदा किए गए हैं, ये देख लीजिएगा। आज की बातें जो है ना वो किसी टॉपिक कोई कुछ और था, वो किसी और तरफ चला गया। तो एक ऑडियो लीक आएगी, उससे पहले एक वीडियो लीक है। वीडियो लीक का पहले कुछ और था, अब वीडियो लीक का जो तीर कमान में रखा गया है, उस तीर के 2 मुसाफिर हैं। एक मुसाफिर है मुराद सईद, दूसरा इमरान खान। ये तीर कमान में छोड़ने वाला है, आने वाले 15 से 20 घंटों में, कह लेंगे कल के दिन में ये तीर जो है ना कमान से निकल जाएगा। इमरान खान साहब की वो 13 मिनट की जो ऑडियो क्लिप है, उस ऑडियो क्लिप ने उनको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। वो नुकसान पाकिस्तान की सतह पर नहीं, उसे हम इंटरनेशनल सतह पर भी कह सकते हैं कि इमरान खान साहब का करैक्टर जो है वो दुनिया के सामने अच्छा खासे वाज़े हो चुका है। और एक ऐसा वज़ीर आज़म जो एक साबका आर्मी चीफ पर 12 दफ़ा ये इल्ज़ाम लगाता है कि उसने डील की या कुछ भी किया, तो डील का भी टीवी से पता चला होगा, क्योंकि उन साहब को तो सुबह उठ के ये पता चलता था टीवी देखने के बाद कि अरे भाई मैं वज़ीर आज़म हूँ, टीवी में लिखा हुआ है जी कि वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान। तो फिर उनको पता चलता, तो इसी हिसाब से डील का भी उनको कहीं ना कहीं पता चल गया होगा। सुने सुनाए बयान देने वाला लीडर ना तो मकबूलियत की बुलंदियों पर रहा, ना ही इक़्तिदार के ईमान की बुलंदियों पर रहा, और वक्त जब आँख फेर लेता है शेर को कुत्ता घेर लेता है। ये मिसाल बहुत लंबी है, उसे छोटे से अल्फाज में मैंने आपके सामने रखा है कि सुबह के तख्त नशी शाम को मुजरिम ठहरे, मैंने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। तो अब जिसका नसीब बदल चुका है उसकी अगली मंजिल जेल है। तो जेल की सफाइयाँ हो चुकी हैं और जेल में रज़ाई और कंबल रख दिया गया। रज़ाई और कंबल इसलिए रख दिया गया कि इन्हीं सर्दियों में जी जनवरी के महीने में जेल यात्रा जो है जी वो ठप्पा लग चुका है, तो वो तो रुकने वाली नहीं। वो छोटी सी बात है, आप साबका वज़ीर आज़म होते हुए किस तरह एक अदारे के सरबराह को धमका सकते हैं, किस तरह आप अदलिया के एक सेशन जज को धमका सकते हैं, किस तरह आप उन लोगों को धमका सकते हैं जो अच्छी पोस्टों पर बैठे हुए हैं और मुल्क को कौम की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अरे भाई नफ़रत अपनी जगह है, कुछ अपने नाम का लिहाज करो, कुछ अपना तो पास रखो, कुछ तो म्यार बनाओ यार। वो सब ने एक ही काम पकड़ा हुआ है। वो शहबाज गिल की सुन लें, शहबाज गिल को पता चला
क्या बताऊँ यार, शहबाज गिल को पता चला कि पंजाब गवर्नमेंट गई, वो हॉस्पिटल से भाग गया। उनको पता चला जी हाई कोर्ट ने उसको वापस अदालती वज़ीर आला को लगा दिया कि जी आ जाएं जी वापस स्टे पे वज़ीर आला की, और वो भाग के वापस हॉस्पिटल आ गया। वो भागने की वजह थी कि डर था कहीं उन कहीं अब गिरफ्तारी ना हो जाए, कि मैंने गिरफ्तार ना कर लें। वो भाई जो मैंने आपको लास्ट बताया था कि वो 24 न्यूज़ पे बार बार चलता रहा कि जी लाहौर पुलिस की टीमें रवाना होने के लिए तैयार। उन्होंने जी वो जमान पार्क वाले की भी नींद हराम की और उस गरीब की तो वैसे ही कर दी। और रहती जो कसर है वो मौसूफ आज़म सवाती साहब के साथ जो सिलसिला चल रहा है वो आपको पता है। पहले ये करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, वर्गलाते हैं, फिर ये भाग जाते हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। जेल यात्रा का मैंने आपको बता दिया। तो जेल यात्रा ये ना सोचिएगा कि वो जमानत वमानत हो जाएगी और थोड़े दिन में बाहर आ जाएगा। ये रिमांड शिमांड नहीं होगा, ये फैसला होगा, और फैसला महफूज हो चुका है। वो फैसला सामने आने वाला है। पंजाब की सियासत में नया मोड़ उस वक्त आएगा जब यहाँ पे वज़ीर आला तब्दील होगा। अभी तारीख नहीं मिली, तारीख मिलती है तो ज़राए से मिलने वाली ख़बर से आपको बाखबर रखने का जो आपसे वादा किया है उसको वफा किया जाएगा। परवेज़ लाई की सियासत इमरान के गिर्द नहीं घूमती। परवेज़ लाई की सियासत अपने अरकान के गिर्द नहीं घूमती। परवेज़ लाई की सियासत इन दिनों सिर्फ अदालत के गिर्द घूम रही है, क्योंकि जो उधर से मिला तो सियासत जिंदा, नहीं तो हजूर वो तो छुट्टी कर गए थे। पीडीएम ने परवेज़ लाई को एक अच्छा सबक दिया, लेकिन जो अदालत ने किया उस पर ना तो पीडीएम खुश है, ना तहरीक इंसाफ खुश है, ना दीगर खुश है। तो अदालतों को भी फैसले आईन और कानून के मुताबिक करने चाहिए। इस तरह ये 130वां नंबर नहीं आ जाता। खुदारा इस बात का ख्याल करें कि एक दिन सबने जाके हिसाब देना है। आप जी आपने भी देना है, मैंने भी देना है, सबने देना है जी। मैंने अलहदा बात नहीं की, क्योंकि यहाँ पे कमेंट्स में बहुत सारे लोग आएंगे तो बहुत कुछ लिखेंगे। और जाते जाते आपसे एक और बात करना चाहूँगा। ये एक जो बात आपसे करने जा रहा हूँ, ये इस वीडियो का समझ लें जी सबसे अहम हिस्सा है। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी जी, वही फवाद चौधरी जो छुप छुप के नून लीग वालों से मेहनत तरले करके वो 3, मैं नाम चले छोड़े, नून लीग वालों का नाम नहीं लेता, कभी मुसद्दिक मलिक, कभी मरियम औरंगज़ेब साहिबा, कभी तलाल के भाईजान मेरी को गल कर दो, वो कभी टिकट की डिमांड करते हैं, कभी कुछ करते हैं। और पीपल्स पार्टी की भी कोशिश की जाने की, पीपल्स पार्टी में जाने की भी कोशिश की और एक तगड़ी सिफारिश पे कोशिश की। खुद दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा नहीं खुला। तो जरदारी साहब कभी मलिक रियाज साहब की नहीं मोड़ते, वो कहते हैं जी आपने कह दिया मैं कर दूंगा। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि मलिक रियाज साहब ने सिफारिश की फवाद चौधरी की, तो जरदारी साहब ने कहा कि जी नहीं ये नहीं मान सकता, इस पर माजरत है, कोई और काम हो तो बताइए। तो जी वहाँ से भी ना हो चुकी है। फवाद चौधरी साहब अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब से जब चेयरमैनशिप वापस ली जाती है तो जिस तरह वजारत उज़्मा के बाद पर तोलने शुरू कर दिए थे, इसी तरह जो मौसूफ ने दोबारा पर तोलने शुरू कर दिए हैं। शाह महमूद कुरैशी हैं, ये हैं, असद उमर है, वो इनका रस्तू दीगर नाम है, लेकिन वो छोटी सतह पे कोशिश कर रहे हैं, कोई जनरल सेक्रेटरी टाइप इस तरह का कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी खुद चेयरमैन के ख्वाब देख रहा है, इस तरह के हिसाब है ना। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो केपीके में बन चुका है। असम्बली तोड़ने की बात करना तो आसान है, ये तोड़ नहीं सकते ना ये टूटेगी। अब अदम एतमाद का वोट लेने के लिए जब आगे जाएंगे, अदम एतमाद तो नून लीग ने वापस ले लिया, लेकिन जो वोटिंग इनकी होगी उसमें मैं बता देता हूँ, परवेज़ लाई पीछे रह जाएगा। परवेज़ लाई के जो काम हैं वो तो अच्छे हैं, लेकिन जो चलने वाले हैं ना इनके साथ, वो काफ़ी कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और फिर ये सिलसिला आगे चलेगा। आपसे आज मुखातिब होके इतनी सारी बातें करके और दिल के अहवाल आपके सामने रख के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अल्लाह पाक आपका मुनासिर हो, सदा सलामत रहें, आबाद रहें।
अल्लाह हाफ़िज़।